भारत और चीन के बीच सुपर पावर बनने की दौड़ एक ऐसा विषय है जो न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य को प्रभावित करेगा। 2030 तक इन दोनों देशों की स्थिति क्या होगी, ये कई कारकों पर निर्भर करता है। सैन्य ताकत, आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और वैश्विक कूटनीति। आइए इन सभी पहलुओं को विस्तार से देखें और यह समझने की कोशिश करें कि क्या भारत 2030 तक चीन को पीछे छोड़कर सुपर पावर बन सकता है या फिर चीन अपनी बढ़त को बनाए रखेगा। सैन्य ताकत, संख्या बनाम रणनीति। सैन्य शक्ति किसी भी देश के सुपर पावर बनने का एक महत्वपूर्ण आधार होती है। भारतीय सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्थायी सेना है, जिसमें लगभग 15 लाख सक्रिय सैनिक और 12 लाख रिजर्व सैनिक हैं। दूसरी ओर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के पास 20 लाख से अधिक सक्रिय सैनिक और 5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। संख्या के हिसाब से चीन भारत से आगे है, लेकिन सैन्य ताकत केवल सैनिकों की संख्या से नहीं मापी जाती। भारत के पास ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों और कठिन परिस्थितियों में युद्ध करने का व्यापक अनुभव है, जो उसे लद्दाख और हिमालयी क्षेत्रों में बढ़त देता है। 1962 के युद्ध के बाद भारत ने अपनी सैन्य तैयारियों में ज़बरदस्त सुधार किया है। आज भारतीय सेना की ट्रेनिंग, रणनीति और ज़मीनी युद्ध की क्षमता इसे दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक बनाती है। चीन की सेना भले ही बड़ी हो, लेकिन उसकी ज़्यादातर तैनाती शहरी और मैदानी इलाकों में केंद्रित है। भारत के पास विविध भौगोलिक परिस्थितियों में युद्ध का अनुभव है, जो उसे रणनीतिक रूप से मजबूत बनाता है। इसके अलावा भारत की सेना का मनोबल और उसकी सांस्कृतिक एकता भी उसकी ताकत को बढ़ाती है। रक्षा बजट की बात करें तो चीन का खर्च भारत से कहीं अधिक है। 2025 तक चीन का रक्षा बजट $230 बिलियन से ज़्यादा होने का अनुमान है, जबकि भारत का बजट लगभग $80 बिलियन है। चीन इस बजट का इस्तेमाल अपनी सेना को आधुनिक बनाने, नई तकनीकों को अपनाने और हथियारों के उत्पादन में कर रहा है, लेकिन भारत भी पीछे नहीं है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों के तहत भारत स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर जोर दे रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस फाइटर जेट और अर्जुन टैंक जैसे हथियार भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। 2030 तक भारत अपने रक्षा उत्पादन को और मजबूत कर सकता है, जिससे उसकी निर्भरता विदेशी हथियारों पर कम होगी। वायुसेना और नौसेना। तकनीक और रणनीतिक स्थिति। वायुसेना के क्षेत्र में चीन के पास 3,200 से अधिक लड़ाकू विमान हैं, जिनमें जे-2 स्टील्थ फाइटर, सू-30 और जे-10C जैसे आधुनिक जेट शामिल हैं। भारत के पास 1,750 से अधिक फाइटर जेट्स हैं, जिनमें 40 राफेल, 270 सू-30 MKI और स्वदेशी तेजस शामिल हैं। संख्या में चीन आगे है, लेकिन भारत के पास राफेल जैसे अत्याधुनिक विमान और अनुभवी पायलट हैं। भारत तेजस मार्क 2 AMSEA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और अगली पीढ़ी के ड्रोन पर काम कर रहा है। 2030 तक भारत की वायुसेना और मजबूत होगी, जो उसे चीन के मुकाबले बेहतर स्थिति में ला सकती है। नौसेना की बात करें तो चीन के पास 350 से अधिक युद्धपोत और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, लियोनिंग, शेडोंग और फुजियान है। भारत के पास 295 युद्धपोत और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, विक्रांत और विक्रमादित्य हैं। कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य हैं। चीन की नौसेना दक्षिण चीन सागर में सक्रिय है, जबकि भारत का फोकस हिंद महासागर पर है। हिंद महासागर वैश्विक व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग है और भारत की रणनीतिक स्थिति उसे इस क्षेत्र में प्रभुत्व देती है। भारत QVD देशों अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर अपनी समुद्री ताकत बढ़ा रहा है। 2030 तक भारत तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर और नई परमाणु पनडुब्बियां लॉन्च कर सकता है, जिससे उसकी नौसेना और मजबूत होगी। परमाणु शक्ति, संतुलन और नीति। परमाणु हथियार किसी देश की सैन्य शक्ति का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। चीन के पास 410 से अधिक परमाणु हथियार हैं और उसकी DF-41 मिसाइल 12,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। भारत के पास 160 परमाणु हथियार हैं और अग्निवीर मिसाइल की रेंज 5,500 किलोमीटर है। चीन आगे है, लेकिन भारत की नो फर्स्ट यूज नीति उसे एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति बनाती है। भारत की ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइलें उसे मजबूत प्रतिरोधक क्षमता देती हैं।
2030 तक भारत अपनी मिसाइल रेंज और परमाणु क्षमता को और बढ़ा सकता है, जिससे वह चीन के साथ संतुलन बनाए रखेगा। तकनीकी विकास भविष्य की कुंजित कनीक में प्रगति सुपर पावर बनने का एक निर्णायक कारक है। चीन 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सुपर कंप्यूटिंग में विश्व नेता बन चुका है। उसका मेड इन चाइना 2025 प्रोजेक्ट उसे तकनीकी महाशक्ति बनाने की दिशा में काम कर रहा है। दूसरी ओर भारत डिजिटल इंडिया, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप इकोसिस्टम में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का IT सेक्टर और युवा टैलेंट इसे तकनीकी क्षेत्र में मजबूत बनाते हैं। 2030 तक भारत AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। हालांकि चीन अभी तकनीक में भारत से आगे है, लेकिन भारत की तेज प्रगति इसे बराबरी की स्थिति में ला सकती है। आर्थिक शक्ति, विकास दर और संभावनाएं आर्थिक ताकत सुपर पावर का आधार होती है। चीन की GDP $18 ट्रिलियन से अधिक है, जो इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाती है। भारत की GDP अभी $3.7 ट्रिलियन है, लेकिन इसकी विकास दर 7 से 8% के आसपास बनी हुई है। अगर यह दर कायम रहती है तो 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था $7 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। चीन की अर्थव्यवस्था बड़ी है, लेकिन उसे बढ़ते कर्ज, जनसंख्या में गिरावट और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवादों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत की युवा आबादी, बढ़ता मिडिल क्लास और निवेश के अवसर इसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं। 2030 तक भारत आर्थिक क्षेत्र में चीन को कड़ी टक्कर दे सकता है। कूटनीति, वैश्विक प्रभाव और गठबंधन कूटनीति में भारत और चीन दोनों अपनी वैश्विक पहुंच बढ़ा रहे हैं। भारत QAD का हिस्सा है और रूस, फ्रांस, इजरायल जैसे देशों के साथ मजबूत संबंध रखता है। उसकी लोकतांत्रिक छवि और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों में बढ़ती भूमिका उसे भरोसेमंद बनाती है। दूसरी ओर चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के जरिए कई देशों में प्रभाव बढ़ा रहा है। हालांकि चीन की आक्रामक नीतियों से कई देश उससे दूरी बना रहे हैं, जबकि भारत के गठबंधन और सहयोग बढ़ रहे हैं। 2030 तक भारत की कूटनीतिक ताकत इसे वैश्विक मंच पर और प्रभावशाली बना सकती है। निष्कर्ष, 2030 का सुपर पावर कौन? चीन। अभी संख्या, बजट और तकनीक में भारत से आगे है। उसकी सैन्य शक्ति, आर्थिक आकार और वैश्विक प्रभाव इसे एक मजबूत दावेदार बनाते हैं। लेकिन भारत की रणनीतिक स्थिति, सैन्य अनुभव, तकनीकी प्रगति और कूटनीतिक गठबंधन उसे संतुलित और तेजी से उभरती शक्ति बनाते हैं। 2030 तक भारत चीन को पूरी तरह पीछे छोड़ दे, यह कहना मुश्किल है, लेकिन वह उसकी बराबरी जरूर कर सकता है। अगर भारत अपनी विकास दर, आत्मनिर्भरता और वैश्विक सहयोग को बनाए रखता है, तो वह न केवल एशिया बल्कि वैश्विक स्तर पर एक सुपर पावर के रूप में उभर सकता है। आपका क्या मानना है? क्या भारत 2030 तक चीन से आगे निकल जाएगा? अपनी राय साझा करें। जय हिंद।